कार्ड ऑफ होने। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक पुरानी कविता है, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के। लेकिन भारत के लिए चंदा मामा अब दूर के नहीं है, क्योंकि 23 अगस्त की शाम को जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर कदम रखेगा तो हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर ध्रुव तारे की तरह से चमकेगा। पूरे देश में जश्न का माहौल होगा। लेकिन चांद पर लैंडिंग के साथ ही इसरो की चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। रिपोर्ट देखिए। पृथ्वी के अलावा क्या किसी और ग्रह पर जीव रहते हैं? क्या इंसान कभी पृथ्वी छोड़कर दूसरे ग्रह पर भी अपनी कॉलोनी बना सकते हैं? इस तरह के किस्से साइफाई फिल्म्स में कई बार दिखाए जा चुके हैं, लेकिन हकीकत में अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन इंसानी जिज्ञासा का कोई अंत नहीं, इसलिए धरती पर रहने वाले इंसानों के लिए किसी और ग्रह पर जीवन की खोज करना लगातार जारी है। और इंसान की इसी जिज्ञासा और उत्सुकता को और बढ़ा रहा है चंद्रयान 3। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल बुधवार यानी 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतरेगा। इसके लैंड करते ही भारत में जोरदार जश्न होगा। लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के लिए काम यहां से शुरू होगा। इसरो वैज्ञानिकों के लिए असली काम लैंडिंग के बाद शुरू होगा। लैंडिंग के बाद इसरो के वैज्ञानिक उन डेटा का विश्लेषण करेंगे जो चांद से 5 वैज्ञानिक उपकरण भेजेंगे। ये वैज्ञानिक एक चांद पर एक दिन के लिए रोवर संचालन में व्यस्त रहेंगे। बता दें कि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। लैंडिंग के तुरंत बाद विक्रम लैंडर का एक साइड पैनल खुल जाएगा, जिससे प्रज्ञान रोवर के लिए एक रैंप बन जाएगा। राष्ट्रीय तिरंगे और पहियों पर इसरो के लोगों के साथ 6 पहियों वाला प्रज्ञान 4 घंटे बाद लैंडर की गोद से चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। इसके बाद ये 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलेगा और नेविगेशन कैमरों से चांद की जमीन को स्कैन करेगा। रोवर चंद्र रेजोथिल यानी मिट्टी पर तिरंगे और इसरो के लोगों के निशान छोड़ देगा, जिससे चंद्रमा पर भारत का निशान बन जाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह से संबंधित डेटा प्रदान करने के लिए पेलोड के साथ कई वैज्ञानिक उपकरण हैं। ये चंद्रमा के वायुमंडल के मौलिक संरचना का डेटा इकट्ठा करेगा और लैंडर को भेजेगा। तीन पेलोड के साथ विक्रम लैंडर चांद की सतह के प्लाज्मा यानी आयनों और इलेक्ट्रॉन्स के घनत्व को मापेगा। इसके साथ ये चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों को भी मापेगा। लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता के मापन के साथ चंद्र परत की संरचना की तस्वीरें लेगा और सौर ऊर्जा से संचालित लैंडर और रोवर के पास चंद्रमा के परिवेश का अध्ययन करने के लिए लगभग 2 सप्ताह का समय होगा। रोवर सिर्फ लैंडर के साथ संचार कर सकता है, जो सीधा पृथ्वी से कंट्रोल होगा। इसरो का कहना है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर का इस्तेमाल आकस्मिक संचार रिले के रूप में भी किया जा सकता है। सोमवार को चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने लैंडर मॉड्यूल के साथ संचार स्थापित किया था। इसरो ने कहा कि पृथ्वी के 14 दिनों के दौरान रोवर द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता है। इसरो के चेयरमैन ने बताया कि ऐसी संभावना है कि लैंडर और रोवर दोनों एक और चंद्र दिवस यानी पृथ्वी के हिसाब से 14 दिन तक जीवित रहेंगे। अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन के प्राथमिक 3 उद्देश्य हैं: चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना, चंद्रमा पर घूमते रोवर का प्रदर्शन और तीसरा वैज्ञानिक प्रयोग करना। उन्होंने कहा कि